इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा होता है, अलग होता है और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशिष्टता जरूर पाई जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर खास बात को हम जानना चाहें, उसकी विशेषता को हम जानना चाहें, तो उसकी कुंडली देख करके हम जान सकते हैं कि उसके अंदर विशिष्टता कौन सी है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आप अपनी शक्ति को, अपने विशेष गुण को कैसे पहचान सकते हैं और उसका प्रयोग करके जीवन में बड़ी सफलता कैसे पा सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे आपकी एक ऐसी खास शक्ति के बारे में, आपकी ऐसी विशेषता के बारे में जो आपको भाग्यशाली बनाएगी। आपका कौन सा ग्रह है, एकमात्र ग्रह ऐसा है जो आपकी ताकत बढ़ा सकता है और जिसको मजबूत करके सफलता के रास्ते आपके लिए आसान हो सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी विशिष्टता क्या है, और जब आप उसको बढ़ाएंगे तो जीवन में सफलता की संभावनाएं भी आपके लिए बढ़ जाएंगी। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:07 तक। इसके बाद तुला राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय चल रहा है इस समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अब जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जिससे वो व्यक्ति भाग्यवान बन सकता है, भाग्यशाली बन सकता है। देखिए, हर व्यक्ति 5 तत्व से और 9 ग्रह से नियंत्रित होता है। हर व्यक्ति की जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें देखते हैं कि 5 तत्व की स्थिति क्या है और उसकी कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति क्या है। हर तत्व की एक विशेषता होती है। जैसे जल तत्व का जो व्यक्ति होगा वो बड़ा भावुक, बड़ा इमोशनल होगा। पृथ्वी तत्व का जो व्यक्ति होगा वो पैसे के पीछे भागने वाला, बहुत मटीरियलिस्टिक होगा। तो हर तत्व की अपनी एक विशेषता होती है और जब यही तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है। अगर केवल ग्रहों का साथ हो तो व्यक्ति परिश्रम से खास बनने की कोशिश करता है। आपका मंगल बड़ा अच्छा है तो आप बड़ी मेहनत करेंगे अपने जीवन में साहस के लिए, अपने जीवन में शौर्य के लिए और अपने जीवन में आत्मविश्वास के लिए। लेकिन अगर केवल तत्वों का साथ हो तो व्यक्ति खास स्थितियों में जन्म तो लेता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाता। आपकी कुंडली में फायर एलिमेंट लीड कर गया। आप किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए जिस परिवार के लोग आर्मी में हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, ऐसा अच्छा मौका है आपके पास, ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन आपका कभी मन ही नहीं किया कि आप आर्मी में जाएं। नतीजा क्या होता है कि स्थितियां तो आपके फेवर में होती हैं लेकिन आप उन स्थितियों का फायदा नहीं उठा पाते। अगर व्यक्ति के अंदर खास बात हो और साथ में ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेषता से महान बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रह भी मजबूत हो
और जो कुंडली के तत्व हैं वो भी मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति अपने गुणों में विशेष होता है और अपनी विशेषता से महान बन जाता है। बिना किसी खास बात या विशेषता से किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण जरूर होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो बड़ा दुबला है, बड़ा बीमार रहता है, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है। खास बात है लेकिन वो छुपी हुई है। हर पत्थर के अंदर मूर्ति है, लेकिन पत्थर के ऊपर से जो फालतू टुकड़े हैं वो काट करके हटाने पड़ेंगे, तभी पत्थर के अंदर से मूर्ति निकल पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर विशेषता है, लेकिन उसे अपनी विशेषता को पहचानना होगा, उसका प्रयोग करना होगा, तब जाकर के वो जीवन में विशेष और महान बन सकता है। अब हम ये जानते हैं कि ये कैसे जानेंगे हम कि हमारे अंदर कौन सी खास बात है, हमारे अंदर कौन सा गुण है। अभिनय का गुण है, बोलने का गुण है, लिखने का गुण है, या चिकित्सा का गुण है, हीलिंग क्वालिटी है, कौन सा विशेष गुण है आपके अंदर, ये कैसे जानेंगे? देखिए, अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का गंभीर अध्ययन और विश्लेषण करवाइए। आपकी कुंडली गंभीरता से देख करके ये जाना जा सकता है कि आपके जीवन में विशेष क्या है, या आपके हाथ की रेखाओं को देख करके जाना जा सकता है कि आपके जीवन में विशेष क्या है। तो अपने हाथ की रेखाओं को देख करके और कुंडली को देख करके आप जानिए कि आपका जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है। अपनी प्रवृत्तियों और आदतों को देखिए, आपकी आदतें क्या हैं। पढ़ना पसंद है आपको, लिखना पसंद है आपको, ध्यान करना पसंद है आपको। आपकी जो आदतें हैं वो इशारा करती हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप अपने मन को समझ सकते हैं अपनी आदतों के हिसाब से, क्योंकि जैसा आपका मन होता है तकरीबन वैसी ही आपकी आदतें भी होती हैं। आपका पसंदीदा रंग क्या है, आप कौन सा खाना पसंद करते हैं, ये भी बताता है कि आप अपने किस गुण के कारण खास बन सकते हैं। यानी आपको जो कलर पसंद है, जैसे मान लिया आपको पीला रंग पसंद है, अगर आपको पीला बहुत पसंद है तो इस बात को मानिए कि आपके अंदर धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान के गुण जरूर होंगे। क्या खाते हैं? तीखा खाते हैं, आत्मविश्वास बहुत तेज होगा, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। तो आपका भोजन, आपका रंग आपके लिए बहुत कुछ बता सकता है। जो गुण या ज्ञान आपको बिना किसी मेहनत के मिला है वो भी आपको खास बना सकता है। बहुत सारे बच्चे बचपन से ही गाना गाने लगते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में अभ्यास किया है और इस जन्म में आके गाना गा रहे हैं, यानी इस जन्म में वो गुण आपका प्रधान हो जाएगा। अगर आपका झुकाव किसी विशेष उपलब्धि की ओर है और उसको पाने में मुश्किल आ रही है, तो उसको पाने के बाद भी आप खास बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस कार्य को करने में बाधा ना आए, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए कोई आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने में बड़ी बाधा आ रही है, तो इसका मतलब वो काम जब आप पूरा कर लेंगे तो आप जीवन में विशेष बन जाएंगे। हर ग्रह अपने गुणों के हिसाब से आदमी को विशिष्ट या विशेष बनाता है। कैसे बनाता है? क्या ताकत होती है? अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ये शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का खास गुण देता है। सूर्य मतलब लीडर, लीड करने वाला या एडमिनिस्ट्रेट करने वाला। चंद्रमा जो है ये कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की शख्सियत देता है। चंद्रमा क्रिएटिव भी बनाता है। कला वाले पार्ट पे चंद्रमा क्रिएटिविटी भी अंदर पैदा करता है। मंगल का गुण होता है, मंगल जो गुण देता है वो होता है शौर्य, साहस, टेक्नोलॉजी और नया काम करने की ताकत। ये जो शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, ये मंगल के पास बहुत होती है। तो जब मंगल अपना गुण देता है तो आदमी बहुत शक्तिशाली होता है। बुध की बात करें, बुध जो है ये वाणी, प्रखरता, चालाकी और धूर्तता की शक्ति देता है।
बुध जो है वो वाणी बहुत अच्छी करता है, दिमाग को बहुत शार्प करता है, आदमी बहुत चालाक होता है, लेकिन बुध वाले कभी कभी धूर्त भी हो जाते हैं। ये गुण भी बुध देता है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान, वैराग्य, धर्म और न्याय का गुण देते हैं। बृहस्पति खाने का भी गुण देते हैं। बृहस्पति वाले खाते भी बहुत हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र जो हैं ये सौंदर्य, वैभव, मान सम्मान और चिकित्सा का गुण व्यक्ति को प्रदान करवाते हैं। शनि जो हैं ये अनुशासन, न्याय व्यवस्था, लोगों की चिंता करने की आदत, ऐसा गुण शनि प्रदान करता है। शनि जनता के दुख से दुखी होने वाला भी व्यक्ति आपको बनाता है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर अपराध वाले गुण भी आ जाते हैं। राहु केतु जो आपको गुण दे सकते हैं वो एक तो है अभिनय, रूप बदलने की जो क्षमता है वो राहु केतु के पास बड़ी अच्छी पाई जाती है। संचार यानी कम्युनिकेशन, गुप्तचर, जासूस, नए अनुसंधान और षड्यंत्र, ये सब करने का जो गुण है ये राहु आपको प्रदान करता है। अब ये जानते हैं कि आप अपनी खासियत को, ताकत को कैसे निखारें, कैसे आपको सफलता मिले, अपने गुण को कैसे मजबूत करें। देखिए, अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है, अगर ग्रह आपको निगेटिव गुण दे रहा है, तो उस ग्रह को छोड़ने का प्रयास करें। उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ें, उसके लिए मंत्र जपें, उसके लिए दान करें, ताकि ग्रह का जो निगेटिव गुण है वो आपके अंदर कम हो जाए। अगर ग्रह आपके सकारात्मक ताकत दे रहे हैं, आपको अच्छा गुण दे रहे हैं, तो उस ग्रह को बलवान करें और उसके हिसाब से आचरण करें। शुभ और सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है, कोई शुभ कार्य करने आप जा रहे हैं और उस काम में बाधा आ रही है, तो काम को और भी मन लगा के, और भी तेजी से, और भी मेहनत से करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। नित्य प्रातः रोज सवेरे नवोदित सूर्य को, उगते हुए सूर्य को सादा जल अर्पित करें। ये बहुत जरूरी है, हर तरह के ग्रह को ये मजबूत बना देता है। और रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण का स्पर्श कीजिए और अपने सर पर उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनसे कहिए कि आपके सर पे हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की जो शुभता है वो बढ़ेगी, आपके अंदर की जो विशेषता है वो बेहतर होती चली जाएगी। तो अपने गुण को जब तक आप नहीं पहचानेंगे और अपने गुण के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक जीवन में विशेष नहीं बन सकते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना बहुत कल्याणकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आप अपनी विशेषताओं को पहचान करके कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, विमला जी हैं, उनसे बात करते हैं। विमला जी, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो जी, बताएं। नमस्कार भानु जी, नमस्कार। अरे वो बड़े बेटे के लिए पूछना चाहिए। किसके बारे में पूछना है? बड़े बेटे के लिए पूछना था। बड़े बेटे के लिए जन्म तारीख बताइए उनकी। उसकी 12/12/1994। समय बताइए। ये सुबह 9:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? इसका भिवानी हरियाणा में हुआ है जी। पूछिए, क्या प्रश्न है? इससे शादी के लिए पूछना था, शादी कब तक हो जाएगी या ये मंगलिक है? एक तो आप ये पूछना चाहती हैं कि शादी कब तक हो जाएगी, दूसरा सवाल क्या है आपका?
मंगलिक तो नहीं है। आपके बेटे की कुंडली धनु लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है मीन राशि। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, इस साल के अंत में इनके विवाह होने की संभावना बन रही है। 2021 के अंत में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। आपके बेटे की कुंडली बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है, लेकिन जो विवाह का स्वामी ग्रह है इस कुंडली में और जो विवाह का कारक है, ये दोनों ही कमजोर स्थिति में दिखाई देते हैं। इसलिए कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में बिना कुंडली मिलाए विवाह करने से ऐसा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा ना रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तो कुंडली मिला के शादी करिए। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र के लिए स्वास्थ्य की स्थितियां इस समय अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो अपने बेटे के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। दिसंबर तक चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से अपने बेटे को बचाएं। आप अपने पुत्र को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से आप अपनी शक्तियों को निखार करके जीवन में विशेष सफलता पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की, आपके राशियों की, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर दिमाग में कमजोरी महसूस होती हो, आपको लगता हो कि ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है, तो खरबूजे के बीज का सेवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सर्दी जुकाम हो सकता है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, अचानक आर्थिक लाभ होगा आपको। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन का लाभ होगा, किसी परिजन को लेकर के चिंता हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, इस समय हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करें। लंबी यात्रा की संभावना भी इस समय दिख रही है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, अचानक धन मिलता हुआ दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान सुख का योग भी आपके लिए बना हुआ है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, देर शाम कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि,
कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत में सुधार होगा। मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। धन की स्थिति में हालांकि सुधार होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान की समस्या हल होगी। आर्थिक लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, झारखंड से प्रतिमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतिमा जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बहुत दिन से लगा रहे, आज लगा, आज मेरा लग साथ दिया पंडित जी। जी आज मेरा बताइए। हाँ, अपना वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। और मेरी सेहत एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। जन्म तारीख पता है प्रतिमा जी आपको? जी पंडित जी। जी बताइए। 24 नवंबर 1982। समय? समय 3:44 प्रातः। कहाँ पे जन्म हुआ है? झारखंड गोमिया में। एक तो आप जानना चाहती हैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, और जी, दूसरा पंडित जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जी पंडित जी। प्रतिमा जी, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये आपकी कुंडली बन रही है तुला लग्न की, और आपकी राशि बन रही है कुंभ। महादशा आपकी शनि की चल रही है इस समय, और अंतरदशा आपकी शुक्र की है। देखो ऐसा है कि नवमांश की जो कुंडली है वो आपकी बहुत अच्छी नहीं है, और नवमांश के बहुत बेहतर ना होने की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें, तालमेल की बाधाएं दिखाई तो देती हैं। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य में आपको हड्डियों का ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की बेवजह की मानसिक चिंताएं ना हो उसका ध्यान रखना होगा, और अपनी आँखों का ध्यान रखना होगा। तो अपने वैवाहिक जीवन को और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए आप 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम ये करिए कि सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप कीजिए। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपके जीवन में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से मोहित जी हैं। मोहित जी से बात करते हैं। मोहित जी बताइए। सर मेरा नाम मोहित है। मेरा जन्म रामपुर उत्तर प्रदेश से हुआ है। जन्म तारीख क्या है? जन्म तारीख है 26/8/2000। समय बताइए। समय सुबह के 9:45। समय सुबह के 9:45। कहाँ जन्म हुआ है? रामपुर उत्तर प्रदेश। जी क्या प्रश्न है मोहित? सर मेरे लाइफ में ना कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे साथ एक्सीडेंट वगैरह कुछ ज्यादा ही होते रहते हैं। प्लस मेरी जो एजुकेशनल कंडीशन है वो भी डे टू डे लो होती जा रही है, और मैं कुछ सक्सेस की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहा। कुंडली आपकी कन्या लग्न की है, और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। चंद्रमा राहु के साथ, नीच का शुक्र लग्न में, और इसके अलावा मंगल भी नीच राशि का कुंडली में दिखाई दे रहा है, शनि से प्रभावित है। देखो मंगल शनि का संबंध, और ऊपर से मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा। किसी तरह का मुकदमा, पुलिस कचहरी, जेल यात्रा, इस तरह की संभावना भी बनती है, इसलिए वाद विवाद से और दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना चाहिए। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि ये कुंडली व्यापार वाली है, ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है। ज़्यादातर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में बेहतर तरक्की करते हैं, ये संभावना कुंडली में दिख रही है। और आपका जो बेहतर समय है वो अगले साल के अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएगा। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से वैभव जी हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 अक्टूबर 1996। 1 अक्टूबर 1996। समय बताइए। सर समय है मेरा रात का 1:20 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर मेरा न्यू दिल्ली में हुआ, आरकेपुरम। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैं थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान हूँ। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए जाऊँ या फिर मुझे अपना एक स्टार्टअप करना चाहिए। मैं ना एक्चुअली एक स्टार्टअप के लिए प्लान भी बना रखा है, बट कंफ्यूजन है कि मैं सरकारी नौकरी में अच्छा कर पाऊँगा या फिर अपना व्यापार कर पाऊँगा। कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और राशि आपकी वृषभ है। आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे व्यवसाय करना चाहिए, अपना स्टार्टअप, या आपको नौकरी करनी चाहिए। महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखो, पहली बात यह है कि ये कुंडली अभी आपके नौकरी की संभावना दिखा रही है। आपको नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ठीक से प्रयत्न करें तो 2022 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको व्यवसाय में जाने के लिए या कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए अभी आपको सलाह नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय आपको अपने पेट का, डाइजेशन का, लिवर का और हड्डियों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं। अब आपका जीवन बेहतर हो, नौकरी जल्दी मिले, तरक्की हो सके, इसके लिए आप एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे एक देसी मूंगा पहने और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। विवाह के निर्णयों में भी इस साल सावधानी रखिएगा। हालांकि करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग हैं जो आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहेंगे। और सबसे राहत की बात यह है कि इस साल में धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है? देखिए, वैसे तो हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, लेकिन अगर शनि आपको कोई समस्या दे रहा हो, शनि की वजह से कोई पीड़ा आ रही हो, तो शनिवार को हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। शनिवार को शाम को हनुमान जी का दर्शन पूजन करने से शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी व्यक्ति शनिवार को सुबह पीपल के वृक्ष में जल डाल सकता है और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन शनि का दान वही व्यक्ति करेगा जिसके लिए शनि अशुभ हो।
अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है, योग कारक है, आपको लाभ पहुंचाने वाला ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में आप शनि का दान मत करिएगा, क्योंकि जिन ग्रहों से लाभ होने की उम्मीद है, अगर आप उन ग्रहों के लिए दान करेंगे तो वो ग्रह कमजोर होंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।